देखो ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर लिया चाहिए। ईवीएम में करिए, कहां करिए पता नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। नमस्कार दोस्तों, 15 अक्टूबर सन 1980 ये वे दिन था जब पहली बार एम.बी. हनीफा नाम के व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तब से लेकर आज तक ईवीएम हैक किए जाने का आरोप अलग अलग पार्टियों द्वारा सैकड़ों बार लगाए गए हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों के पीछे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे ईवीएम काम कैसे करता है और क्या कुछ कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम हैक को लेकर। सन 2004 ये वे साल था जब पहली बार ईवीएम मशीन का उपयोग भारत के चुनाव में किया गया। 2004 के चुनाव से पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। यहाँ पे जिन लोगों को बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया नहीं पता, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर के चुनाव में वोटर को एक खाली पेपर दी जाती थी, जिस पर वे वोटर वहाँ रखे अलग अलग पार्टी के चुनावी स्टंप को उस खाली पेपर पर स्टंप करके वहाँ रखे बैलेट बॉक्स में डाल देता था, जिसे बाद में निकाल कर गिना जाता था और चुनाव के रिजल्ट की घोषणा की जाती थी, जिसमें बहुत समय और पैसा खर्च होता था। इसी समस्या को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2004 से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल भारत के चुनाव में करना शुरू किया। 2004 में कुछ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया गया था, पर 2009 और 2014 से देश भर की चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के इस्तेमाल में लाया जाने लगा। जैसे जैसे ईवीएम का इस्तेमाल बढ़ता गया, उसी तरह ईवीएम के ऊपर हैक या टेम्पर किए जाने का आरोप भी बढ़ता गया। सैकड़ों बार अपोजिशन और रूलिंग पार्टी ने यह आरोप लगाया, लेकिन एक बार भी साबित नहीं कर पाए इसे हैक कैसे किया जा सकता है। बात यहाँ पर ऐसी है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद क्लेम किया है ईवीएम मशीन टेम्पर प्रूफ है, यानी कि ऐसा डिवाइस से हैक नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कहना ईवीएम को हैक किया जा सकता है, यह सरासर बेवकूफ़ी होगी। आइए जानते हैं ईवीएम काम कैसे करता है और इसे हैक क्यों नहीं किया जा सकता है। किसी भी ईवीएम के 3 यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, वैलेट यूनिट और वीवीपैट यूनिट। कंट्रोल यूनिट और वैलेट यूनिट एक 5 मीटर लंबी तार से जुड़ा होता है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होता है, जिस पर एक बैलेट बटन होता है। जब कोई नया वोटर वोट देने आता है तो मतदान अधिकारी उस बैलेट बटन को दबाता है, ताकि कोई वोटर सिर्फ एक ही बार वोट दे सके। जब वोटर वोट देने बैलेट यूनिट के पास जाता है, तब वहां पर कुछ इस प्रकार बैलेट यूनिट के ऊपर क्रमांक संख्या, नाम और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। इसके बाद दबाए गए बटन के सामने लाल लाइट जलती है और बीप साउंड आता है, कुछ इस प्रकार के। इसके बाद वोटर अपना वोट सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट के सामने जाता है। वीवीपैट का काम होता है कि वोटर ने जिस पार्टी को वोट दिया है, उस पार्टी का पर्ची 7 सेकंड के लिए वीवीपैट के ऊपर विजुअल करे, ताकि वोटर निश्चित रहे हम वोट उसी पार्टी को दिए हैं। यहाँ पर वीवीपैट अहम भूमिका निभाता है। ईवीएम के आने के बाद सरकार का पैसा और समय दोनों का बचत होता है। जहां बैलेट पेपर से चुनाव कराने में सैकड़ों टन पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, उस पेपर को भरने के लिए लाखों पेड़ काटे जाते थे, वही ईवीएम वन टाइम इन्वेस्टमेंट में बिना किसी नुकसान का बनाया जाता है। जब ईवीएम इतना ही कॉस्ट इफेक्टिव है, तो इसके ऊपर बार बार ईवीएम हैक आरोप क्यों लगाए जाते हैं। यहाँ पर मेरा मानना यह है दोस्तों, जब कोई पार्टी हारता है तो अपने कारण से हारता है, जब कोई पार्टी बार बार हारता है तो वह कारण दूसरों पर डालता है। यही चीज 2004 से चलते आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने ईवीएम हैक का मुद्दा उठाया। जब बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस ने ईवीएम हैक का मुद्दा उठाया है। पर आप इन मुद्दों में न उलझे, अपना वोट स्वतंत्र रूप से अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को ही दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टी मिलेट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।